क्या हाल चाल है। मैं आपके लिए एक सवाल लेके आया हूँ, ठीक है ना। ये सिंपल सा 3D ज्योमेट्री का सवाल है आपके लिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल जेईई में इसमें दिख जाते हैं। फिलहाल ये एनसीईआरटी का सवाल मैंने उठाया है आपके लिए, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा सवाल है यार ये एनसीईआरटी का, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है 11.2 का, क्वेश्चन नंबर 15 है इसलिए, ठीक है। अच्छी प्रॉब्लम है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो ये आपको वेक्टर फॉर्म दी है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके वेक्टर फॉर्म दी है आपको 2 लाइन्स की, ठीक है। और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इन लाइन्स के बीच में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, अपी को याद होगा आप में से, A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर, जो पॉइंट्स गिवन होते हैं उनका साथ डॉट लेना है मुझे, किसका B1 क्रॉस B2 का डॉट लेना है, डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम डिस्टेंस किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स, ठीक है ना। देखते हैं लाइन्स स्क्यू हैं कि नहीं। पहले लाइन्स हो तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा, फिर देख लेते हैं। पहली लाइन कैसी दी है आपको, L1 लाइन, उसके लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ठीक से। तो ये आपको थोड़ा सा अजीब तरीके से दी है, मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दी है उन्होंने। तो आपको थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करके स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म की जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना पड़ेगा आपको। स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन में आई को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ अंदर, तो ये आई कैप हो जाएगा माइनस का टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस का टू जे कैप प्लस थ्री के कैप माइनस का टू टी के कैप, ठीक है। तो आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप लिख दिया मैंने इस टाइप में, ठीक है। प्लस टी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप और प्लस का जे कैप और माइनस का टू के कैप, बताओ यार, ठीक है ना। तो ये आपका इस टाइप से आ गया, पहली लाइन ट्यूशन ऐसी आ गई, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया A1 वेक्टर, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका B1 वेक्टर, ठीक है। मैंने कहा सेकंड लाइन के भी लिख लेता हूँ, फटाफट ठीक करके लिख लेता हूँ उसको भी। आई को मल्टीप्लाई करूंगा तो एस आई कैप प्लस टू एस जे कैप माइनस का जे कैप और माइनस का टू एस के कैप माइनस का के कैप, ठीक है ना। वन है ना, वन इंटू के कैप हो गया, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है ना। प्लस एस बाहर निकाल लेता हूँ, आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है। ये आ गया ऐसे, ठीक है। ये वाला वेक्टर क्या होता है, ये होता है A2 वेक्टर, ये वाला होता है B2 वेक्टर, पता है आपको ये, ठीक है ना। ये मतलब स्टैंडर्ड वेक्टर, मतलब ये वेक्टर फॉर्म है, क्वेश्चन ऑफ लाइन की वेक्टर फॉर्म होती है ये, ठीक है। तो ये A1 मान लिया वेक्टर, इसको B1 मान लिया, इसको A2 और इसको B2। तो मतलब लैम्डा टाइम्स लिखा होता है ना, ये पैरेलल वेक्टर होता है लाइन के अलोंग, लाइन के अलोंग पैरेलल वेक्टर होता है ये, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 निकाल लेता हूँ पहले। तो B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका आई जे के, और B1 क्या है, B1 है आपका माइनस का वन, वन और माइनस का टू, और वन टू माइनस वन, ठीक है। आई कैप बाहर निकाल लूंगा, ये हो जाएगा माइनस का वन प्लस फोर, माइनस जे कैप कर दूंगा तो इधर गया, ये आपका आ जाएगा वन प्लस टू प्लस के कैप टाइम्स ये गया माइनस का टू माइनस का वन माइनस का थ्री हो गया ये। तो ये आ गया आपका थ्री आई माइनस का थ्री जे माइनस का थ्री के आ जाएगा। और A2 माइनस A1 वेक्टर अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा यहाँ से, तो वो आ जाएगा आपका जे कैप और जे कैप माइनस फोर के कैप, ये आ रहा है, ठीक है। डॉट लेता हूँ फटाफट, डॉट लेता हूँ फटाफट। तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री इंटू जीरो है वो जीरो हो गया, माइनस थ्री इंटू वन है तो माइनस थ्री हो गया, ठीक है। माइनस थ्री इंटू माइनस फोर, ये प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। तो ये आपका नाइन आ गया, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, सिंपल सा डिस्टेंस आ जाएगा मॉड में A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। ऊपर वाला तो पता लग गया मुझे, ये मेरा क्या लिखा हुआ है, नाइन लिखा हुआ है, डिवाइड में अंडर रूट में B1 क्रॉस B2 क्या आया है, ये आया है, तो इन सभी का स्क्वायर कर दूंगा। तो थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब आई के साथ में थ्री लिखा है उसका स्क्वायर कर दिया, जे के साथ में माइनस थ्री लिखा है उसका स्क्वायर कर दिया, और के साथ में माइनस थ्री लिखा है उसका स्क्वायर कर दिया। ये तो पता होगा आपको। स्क्वायर कर दूंगा तो 27 आ गया नीचे, नाइन 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 27, ठीक है। तो रूट में 27 लिखा है तो उसको लिख सकता हूँ मैं क्या, थ्री रूट थ्री, नाइन अपॉन थ्री रूट थ्री, जिसको हम बोलते हैं थ्री अपॉन रूट थ्री, मॉड हटा दे रहा हूँ, पॉजिटिव चीज़ है पूरी, थ्री अपॉन रूट थ्री हो गया ये, जिसको हम रूट थ्री बोल सकते हैं। तो रूट थ्री यूनिट इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। रूट थ्री यूनिट इसका आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा ये बात, ठीक है।
ईज़ी प्रॉब्लम थी यार काफ़ी और अच्छी प्रॉब्लम है कि तो ये वाला प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है तो आप इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना? ये आपका बोर्ड में हो सकता है आ जाए, बोर्ड में आ सकता है आपका, ठीक है ना? और हो सकता है ये एग्ज़ाम में भी आ जाए क्योंकि ये जेईई मेन्स में और बोर्ड है हो गया आपका या आईआईटी एग्ज़ाम है आपका आइदर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इन सब में जो सवाल है ना, वो 3D का लेवल सेम ही आता है सब जगह, ठीक है ना? ज़्यादा जो आप पढ़ते हो एनसीईआरटी में, तो आपको बोर्ड में पढ़ाते हैं, वही आपको 12th में जेईई में भी करना होता है, ठीक है? आजकल तो लेवल सेम ही आ रहा है इनका, ठीक है? तो अच्छा प्रॉब्लम है, इसको दिमाग में रखना आप अपने, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।